हाँ, कोई भी स्कूल की जो फेमस चीज़ होती है ना, वो उसका टॉयलेट होता है। हमारा जो स्कूल था ना, हमारा स्कूल बहुत ही छोटा था, मतलब ऐसा लगता है कंप्रेस कर रखा हो किसी ने। बहुत ही छोटा, मतलब जैसे माचिस की डिब्बी होती ना, उससे थोड़ा सा बड़ा था। बाकी बिल्कुल छोटा सा था। हमारे स्कूल में दो बिल्डिंग थी, एक इस साइड थी, एक इस साइड थी। मैं 6 क्लास में था। 6 क्लास में मैं न्यू स्टूडेंट था इस स्कूल में। जो उसके पहले मैं अदर स्कूल में पढ़ा करता था। मुझे 4 स्कूलों से निकाला हुआ है। और एक स्कूल से 4 बार भी निकाला हुआ है। जो 6th-12th मेरी अलग स्कूल में हुई, तो वो उस स्कूल ने मुझे 4 बार भी निकाला हुआ है। उस स्कूल में मुझसे ज़्यादा अटेंडेंस मेरे पेरेंट्स की लगी हुई है। उन्होंने काफ़ी बार मेरे पेरेंट्स को बुला लिया। खैर वो अलग बात है, काफ़ी प्यार करते हैं मुझसे। हमारा स्कूल बहुत ही छोटा है, मतलब छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, प्यारा था। मैं 6 क्लास में था, तो जैसे 6 क्लास में काफ़ी घबराया हुआ था मैं। तो ऐसे नॉर्मल क्लासें चल रही थी। हमारे जैसे रूम था, जो 6 क्लास का जो रूम था, उसके जस्ट बगल में ही टॉयलेट था। और टॉयलेट की खासियत होती है कि उसके ऊपर जाली होती है। ऊपर की साइड जैसे पब्लिक टॉयलेट अगर देखा हो, तो उसमें जाली होती है, मतलब ऊपर की साइड। पता नहीं वो क्यों होती है, बट आई थिंक मुझे लगता है वो भाई ताका झाकी ना कर सके लोग बाग उसमें। इसलिए वो होती होगी शायद। उसमें भी थी, हमारे स्कूल में भी थी। और जैसे वो बगल में ही था टॉयलेट, तो जैसे रूम के बगल में ही था, तो उसके ऊपर जो जाली थी, तो वहाँ से जो भी बच्चा जाता था, तो वहाँ से जो भी जो ट्यून वो क्रिएट करके आता था, जो भी धुन वो सारे गाँव पाला नहीं, जो भी करता था, वो एकदम क्लियर सुनाई देता था। मैं हमेशा पीछे बैठता था, मतलब क्लास में मुझे पीछे बैठा देते। पीछे क्या था, मतलब वो स्कूल छोटा सा था। थर्ड बेंच के बाद जो फोर्थ बेंच थी, वही बेंच लास्ट बेंच थी। छोटा था स्कूल था, तो वहाँ से बिल्कुल क्लियर सुनता था, मतलब एकदम मस्ती थी। तो मैंने भी सोचा यार मैं भी टॉयलेट जाता हूँ। एक बार मैं भी अपनी भी धुन क्रिएट करके आता हूँ। मैं भी टॉयलेट वॉयलेट आता तो नहीं, तो बस मस्ती के हिसाब से जाते थे। थोड़ा मतलब बगल में था, तो मैं चला गया। तो जैसे मैं अंदर गया, तो मैंने देखा, मतलब तो यार, मतलब उसमें क्या सोच सकते हैं कि गाली गलौज लिखी हुई है, ये नॉर्मल बातें थी। मतलब वहाँ पर जो ये एक मतलब आपको हर स्कूल में मिल जाएगा ये तो, बट वो हमारा जो स्कूल था वो थोड़ा स्पेशल था। आई लव यू पिंकी, आई लव यू फलकी, और गाली गलौज ये तो नॉर्मल था। बट मैंने जो देखा, मुझे 9 साल हो गए उस स्कूल को लेफ्ट करे हुए, तो उस स्कूल में मैं आज तक नहीं भूल पाया, मतलब उस टॉयलेट को। उसमें 3 कॉन्डम पड़े हुए थे भैया। मतलब 6 क्लास के बच्चे भी, मैं खुद अचंभे में था ये क्या हुआ। और भी कोई बहुत सारा मटेरियल था वहाँ पर। अब हर चीज़ बता नहीं सकता मैं। जैसे फिर मैं सब कुछ मतलब देख कर आया, तो मैं बाहर आया। जैसे मैं बाहर आया तो मैं काफ़ी हैप्पी था, मतलब खुश था। मैं हैप्पी इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि यार हाँ, ये स्कूल जो है ये अपने लायक ही बना हुआ है। मतलब अपने काम का स्कूल, मतलब अपने अपने जैसे बच्चे हैं यहाँ पर भी। तो फिर जैसे फिर 7th क्लास में हमने तो जैसे बिल्डिंग बदली, चेंज हुई, तो हमारी बिल्डिंग चेंज हुई थी। तो उस बिल्डिंग में भी उस मतलब वो जो इस वाली बिल्डिंग में मैं टॉयलेट गया, उसके बाद मैं कभी नहीं गया, मतलब उस टॉयलेट में। मतलब एक ही बार गया था मैं, और उस एक बार में मैं अभी तक नहीं भूला, मतलब वो जो सीन जो मैं देख कर आया। और ऐसा इसमें भी हुआ। सेवन में गया, तो जो दूसरी बिल्डिंग थी हमारी, तो उसमें गया जब, तो वहाँ पर भी हमने थोड़े बड़े हो गए थे, मेच्योरिटी आ गई थी, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश झाड़ने लगे। फिर मैं आई गो टू टॉयलेट, मतलब हमें इंग्लिश 10th तक हमें सिर्फ ये 2 ही लाइनें आती थी इंग्लिश में, मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई गो ड्रिंक वाटर। ये 2 ही बातें हमें इंग्लिश में आती थी, और कुछ भी समझ नहीं आता था इंग्लिश में। इंग्लिश मतलब आज तक भी नहीं आती वो तो। मतलब ये 2 ही बातें आती थी हमारे, मतलब 2 ही बातें हमने रट रखी थी।
और मैं आई कभी ये भी तो हाँ ये भी था। मतलब ये 3 लाइनें थी जो हमें आती थी। फिर हमें इस बिल्डिंग में गए तो इस बिल्डिंग में का अलग ही मटेरियल था, मतलब अलग ही लोचा था। जैसे यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं, आगे हम बैठे हुए हैं और इधर टॉयलेट था। मतलब सर अगर इधर देखे तो इधर टॉयलेट था। बताया मैं, हमारा स्कूल कंप्रेस किया हुआ था, मतलब बहुत ही छोटा स्कूल था। मतलब बिल्कुल सब पास पास में, जैसे इधर टॉयलेट था, इधर बगल में ऑफिस था। वही डिपार्टमेंट जो था पूरे स्कूल का उधर उसके बगल में था, मतलब सब पास पास में थे हम। तो तो मैंने सोचा यार इधर भी जाते हैं, इधर शायद कुछ अलग हुआ शायद मटेरियल या कुछ अलग सीन दिख जाए। तो मैंने एक बार मैं चला गया, मैंने बोला सर से सर मैं गो टू टॉयलेट। तो 1-2 बार में तो जाने नहीं देते थे, मतलब 1-2 बार में तो जाने नहीं देते थे। मतलब 3-4 बार बोलना पड़ता था सर सर, मतलब एकदम सिकुड़ जाना पड़ता था सर के सामने, सर थोड़ा सा मतलब जाने दो सर। तब जाके वो बोलते थे हाँ ले जा 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 बेटा जा। मतलब आखिरी मोमेंट जो होता था ना, आखिरी मोमेंट को बोलते थे वो हाँ जाएगा बेटा जा। आखिरी मोमेंट में परमिशन मिलती थी हमें तो। और तो जैसे मैं वहाँ गया तो मैंने उस गेट को पुल किया, तो मुझे तो वो खुला ही नहीं, ओपन ही नहीं हुआ मुझसे। तो मुझे लगा शायद अंदर पहले से कोई होगा। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाहर खड़े रहा तो यार मुझे अंदर से कुछ रिएक्शन मतलब लग नहीं रहा था, मुझे कोई क्रिएटिविटी नज़र ही नहीं आ रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अंदर कोई है भी सही या नहीं। बिल्कुल शांत सा था माहौल सब जगह। तो मैंने सोचा, फिर ट्राई किया मैंने, फिर उसको थोड़ा सा पुल किया का, तो वो थोड़ा सा हिला। तो आज फिर मेरे समझ में आई, तो वो गेट क्या था, फर्श के टच हो रहा था। तो मतलब वो एकदम टाइट टाइट खुलता था, मतलब वो तो उसको खींचना पड़ता था बहुत जोर से। फिर मैंने वो खींचा काफ़ी जोर से, तो वो खींचा तो वो नीचे आ गया। मतलब उसके ऊपर की कुंडी जो था वो टूटा हुआ था, वो नट बोल्ट तो ढीले थे उसके, तो नीचे आ गया। वो नीचे ऐसा पकड़ना पड़ा उसे, मतलब। फिर मैं अंदर गया, जैसे अंदर लगाया, अंदर गया जाते ही तो उसको गेट को लगाया, तो वो उठाकर लगाना पड़ा। और लगाने के बाद भी खींचना पड़ता था, मतलब ताकि वो ओपन ना हो। और उसमें न तो कुंडी थी न लाइट थी, न इस बार तो जाली भी नहीं थी। कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल अंधेरा था। मैंने ऐसा टॉयलेट कभी नहीं देखा, मतलब ऐसे ऐसे टॉयलेट था वो। और वो 2x2 का टॉयलेट था, मतलब छोटा सा था। और बाहर तो अंदर बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बट ये था कि ये समझ में आ रहा था कि मतलब अंदर रिएक्शन चल रही थी, गैस वगैरह जो भी, सारी गैसें जो भी थी, जैसे सड़े अंडे की खुशबू, खुशबू बदबू थी, मतलब वो सड़ी हुई मछली की SO2 NO2 CO2 सारे सभी उसी में भरा हुआ था। सभी उसी में भरा हुआ था, सब मिक्स था, ऐसा बवंडर सा वो निकल रहा था। तो मैं तो मस्ती के मूड में गया था। मेरे मतलब चक्कर आते आते रह गए, मतलब इतनी भयंकर उसमें माहौल था। बड़ी मुश्किल से वो गेट वापस खुला मुझसे, बाहर की तरफ पुश किया मैंने, और ये बड़ी मुश्किल से खुला। तो यही था कि मतलब फिर उसके बाद में अगले जो हफ्ते भर तक मैं रुमाल बांध कर सोया। घर पर भी रुमाल बांध कर सोता था मैं। मतलब इतनी जो बुरे बुरे सपने आते थे उसके, वो टॉयलेट्स में आज तो नहीं भूल पाया। मतलब मैं एक ही बार गया, मतलब पूरे लगभग 7 साल में पढ़ा हूँ पूरे स्कूल, दोनों बिल्डिंग में दोनों में एक एक बार गया था मैं। और वो मतलब भूलने लायक चीज़ें नहीं थी वो उसमें, हालांकि इसमें मैंने देखा तो कुछ नहीं, बट वो जो बवंडर था गैसों का वो बहुत ही भयानक था। मतलब भूत बंगले जैसा था, ऐसा कह सकते हैं। मेरी जो एक पर्सनल एडवाइस है आप सभी को कि किसी भी स्कूल में जाओ तो वहाँ का स्कूल का, जैसे स्कूल का ग्राउंड या स्कूल की बिल्डिंग या स्कूल की टीचर या वहाँ का रिजल्ट से ज़्यादा बेटर, मतलब ये भी देखो, बट इससे ज़्यादा वहाँ का टॉयलेट भी जरूर देख लेना। मतलब वहाँ की जो स्कूल की जो रियलिटी है, जो स्कूल की औकात कह सकते हैं, वो सबको सब साफ 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 नज़र आ जाएगी आपको। एक बार टॉयलेट ज़रूर देखना, उसके बाद एडमिशन देना, फिर आपको लगेगा यार वाकई में एडमिशन देने लायक है यार नहीं है।